क्या आप जानते हैं, एक ऐसा दिन आता है जब स्वयं भगवान विष्णु संसार से विरक्त हो योग निद्रा में चले जाते हैं। 4 महीने तक ये पूरा ब्रह्मांड एक विशेष गति से चलता है। न कोई विवाह होता है, न गृह प्रवेश, न कोई मंगल कार्य। और जो व्यक्ति इस दिन व्रत करता है उसे 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। कहते हैं, जो इस दिन भगवान विष्णु को प्रेम से सुला दे उसका जीवन स्वयं जागृत हो जाता है। यह दिन है देवसैनी एकादशी। आज हम जानेंगे वो दिव्य कथा जो हजारों वर्षों से श्रवण की जाती रही है, जिससे राजा का राज्य बचा, प्रजा की जान बची और आत्मा का कल्याण हुआ। बहुत समय पहले की बात है। सतयुग का समय था। पृथ्वी पर धर्म की प्रधानता थी। राजा मानधाता इक्ष्वाकु वंश के अंतर्गत धर्मपरायण शासक थे। उनका राज्य सुव्यवस्थित था, प्रजा सुखी थी, हर और शांति और समृद्धि थी। परंतु एक समय ऐसा आया जब वर्षा रुक गई, आकाश बादल विहीन हो गया, खेत सूखने लगे, अनाज दुर्लभ हो गया, पशु पक्षी तक व्याकुल हो उठे। पहली बार वीडियो पे आए हों तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। आपका एक लाइक इस वीडियो को और लोगों तक भी पहुंचाएगा। राजा ने अपने विद्वानों से परामर्श लिया, लेकिन कोई हल नहीं मिला। यज्ञ कराए गए, पूजा करवाई गई, परंतु बादल नहीं बरसे। तब राजा ने स्वयं तप करने का निश्चय किया। वे घोड़े पर सवार होकर वन की ओर निकल पड़े। कई दिनों तक चलते रहे, तपोवनों की खोज करते रहे। अंततः उन्हें महर्षि अंगिरा का आश्रम मिला। महर्षि का तेज अपार था, वे ध्यानस्थ थे। राजा ने भूमि पर सिर झुकाकर प्रणाम किया और अपनी व्यथा सुनाई। हे मुनिवर, मेरी प्रजा दुखी है, अकाल पड़ा है, भूख से लोग मर रहे हैं। कृपा करके कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे प्रजा को राहत मिले। महर्षि अंगिरा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे राजन, इसका केवल एक ही उपाय है, भगवान विष्णु का व्रत। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवसैनी एकादशी कहते हैं। इस दिन यदि आप और आपकी प्रजा विधि पूर्वक उपवास करे, भगवान विष्णु की पूजा करे और रात्रि जागरण करे तो संकट टल जाएगा। राजा ने हाथ जोड़कर व्रत का संकल्प लिया। वे लौटा और पूरे राज्य में घोषणा करवाई, सब नागरिक देवसैनी एकादशी का व्रत करेंगे और भगवान विष्णु की पूजा करेंगे। जब वह एकादशी आई तो पूरा नगर उपवास में डूबा रहा। सबने जल तक ग्रहण नहीं किया। तुलसी पत्र से भगवान की पूजा की गई, दीप जलाए गए, रात्रि में भजन कीर्तन हुआ और जैसे ही द्वादशी का दिन आया, आकाश में बादल घिरे, तेज हवाएं चलने लगी और मूसलाधार वर्षा हुई। धरती की प्यास बुझ गई, खेतों में हरियाली लौट आई, पशु पक्षी आनंदित हो उठे। प्रजा ने राजा को आशीर्वाद दिया। राजा मानधाता ने फिर महर्षि अंगिरा के पास जाकर धन्यवाद दिया। तब महर्षि बोले, हे राजन, यह व्रत केवल अन्न वृष्टि के लिए नहीं है, यह आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। जब स्वयं भगवान विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा में जाते हैं, तब मनुष्य को जागना चाहिए। यह समय है व्रत, संयम और साधना का। महर्षि के वचनों ने राजा को गहराई से छू लिया। उन्होंने तभी से हर चातुर्मास में साधना शुरू की। देश में तप, त्याग और धर्म की ज्योति जल उठी। कहते हैं, देवसैनी एकादशी वह दिन है जब भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। 4 महीने तक वे इसी अवस्था में रहते हैं। श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक, इस काल को चातुर्मास कहते हैं।
इस समय शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत। यह काल मन और आत्मा की यात्रा का है। जो इस एकादशी को पूर्ण श्रद्धा से करता है, दशमी तिथि की रात्रि को सात्विक भोजन करता है, एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करता है, भगवान विष्णु को पीले पुष्प, तुलसी पत्र, पंचामृत से पूजता है, विष्णु सहस्त्र नाम, श्रीमद् भागवत व श्री गीता का पाठ करता है, रात्रि में जागरण करता है और द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराकर व्रत तोड़ता है, तो वह 1000 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उसके पितृ प्रसन्न होते हैं, शरीर रोगों से मुक्त होता है और अंत में उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तुलसी दल का एक पत्र जो भक्त भगवान को अर्पित करता है, वह सोने की थाली से बढ़कर माना जाता है। इस व्रत में दान, विशेषतः जल, अन्न, वस्त्र और छत्र दान का अत्यंत महत्व होता है। जो इस दिन एक तुलसी का पौधा लगाता है, वह जीवन भर पुण्य पाता है। जो भजन करता है, कीर्तन करता है, हरि नाम जपता है, उसका हृदय विष्णु मंदिर बन जाता है। इस दिन भक्तजन भगवान विष्णु को सैया अर्पण करते हैं। वे उन्हें प्रेम से सुलाते हैं, जैसे माँ अपने शिशु को सुलाती है, और उस प्रेम में भगवान स्वयं खो जाते हैं। कहते हैं, अगर कोई मनुष्य इस एकादशी को केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जप भी करे, तो वह जीवन भर संकटों से बचा रहता है। जो व्यक्ति वाणी, मन और शरीर से संयम रखता है, उसका घर स्वयं तीर्थ बन जाता है। चातुर्मास का समय साधकों के लिए तपस्या, स्वाध्याय, ब्रह्मचर्य, उपवास और सेवा का समय होता है। शरीर को स्वस्थ और मन को शुद्ध रखने का यह काल जीवन का सबसे प्रभावशाली योग है। देवशयनी एकादशी की यह कथा केवल एक पौराणिक घटना नहीं, बल्कि आत्मा के जागरण का संकेत है। जब संसार का पालन करता विश्राम करता है, तब मनुष्य को साधना का अवसर मिलता है। उस एक संकल्प से जीवन का मार्ग बदल जाता है। अगर आप आज संकल्प करें कि आप संयम रखेंगे, सेवा करेंगे, भजन करेंगे, तो यह देवशयनी एकादशी आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन सकती है। तो आइए इस शुभ अवसर पर हम सभी मिलकर भगवान विष्णु को सुलाएं और स्वयं को जागृत करें। हरि नाम ही सबसे बड़ा मंत्र है, हरि सेवा ही सबसे बड़ा तप है, हरि स्मरण ही सबसे बड़ा साधन है। जय श्री हरि, जय विष्णु भगवान। आप देख रहे थे गाथा बाई हीरा। यहाँ मिलती है सच्ची धार्मिक कथाएं और साथ ही हर दिन आपकी राशि की सच्ची दिशा। गाथा बाई हीरा, जहाँ सनातन की आत्मा और ज्योतिष की दृष्टि मिलती है। अगर आप भी ढूंढ रहे हैं भक्ति में मार्ग और राशियों में संकेत, तो अभी जुड़िए गाथा बाई हीरा के साथ। हर दिन एक नई गाथा, एक सच्चा संदेश। जय श्री मन नारायण।